एवरीवन और स्वागत है आपका मिस स्टोरी टेलर्स टेक में। जो इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं इस चैनल पे कोरियन ड्रामास, चाइनीज ड्रामास, एनिमेटेड मूवीज हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको भी ये सब देखना पसंद है देन डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिस्टर सनशाइन इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 13। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। यूजिन और एशिन समंदर के किनारे बैठे सनसेट देख रहे होते हैं, जहां यूजिन एशिन को अमेरिका के बारे में बताता है कि वो कैसी जगह है और कैसे वो जोसेफ के साथ बिताए हुए समय को मिस करता है। किम आन प्योंग यानी कि फीसोंग के पिता जानबूझकर ली वानिक की रिक्शा से टकरा जाते हैं ताकि वो उसे एक एक्सीडेंट कहकर वानिक के साथ जान पहचान बढ़ा सके। वो उससे मीठी मीठी बातें करते हैं और खुद को और वीसोंग को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। वीसोंग के लिए ये सब बड़ा ऑकवर्ड हो चुका था, लेकिन वानिक की बातों से लगता है कि उसे वीसोंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। एशिन सोमी यानी कि दोमी की बड़ी बहन बेकरी में बैठी थी, तब एशिन उसे एक ब्लू कलर का सिल्क का कपड़ा देती है ताकि वो उससे अपने भाई के लिए एक वेस्ट बना सके। सोमी ने जोसिन का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गलत हाथों में जाने से रोका था, इसीलिए एशिन की तरफ से ये उसके लिए एक तोहफा था। एशिन अपने इंग्लिश टीचर के काम से अमेरिकन लीगेशन में जाती है एक लेटर पहुंचाने। वहाँ वो इंग्लिश में कुछ कह रही होती है पर कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी पीछे खड़ा यूजिन उसके सामने आकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। यूजिन दोमी को लेटर एक ऑफिसर तक पहुंचाने को बोलता है। तभी एशिन उसका ब्लू कलर का वेस्ट नोटिस करती है और उसे पता चलता है कि ये दोमी है। वहाँ दोमी और एशिन यूजिन का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो बहुत स्लो लर्नर है और वो अब तक जोसन की भाषा पूरी तरह से नहीं सीख पाया। वहाँ एशिन को इतना खुश देखकर मिस हमान सोचती है कि वो यूजिन के लिए इतनी पागल क्यों है। शायद इसीलिए एशिन जब भी अमेरिकन लीगेशन में होती है तब वो और सुंदर दिखाई देती है। ग्वांसू का इंटरप्रेटर फ्रेंड उसे जबरदस्ती वावुलू में लेकर जाता है जहाँ ली दोंगमुन पहले से मौजूद था। वो चाहता था कि ग्वांसू उसे लीगेशन में हो रही सारी हरकतों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहे, जिसके बदले वो ग्वांसू को रिश्वत के तौर पर पैसों से भरा एक बैग भी ऑफर करता है। पर ग्वांसू घबराया हुआ था और वो सोचता है कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। यूजिन और एशिन शूटिंग प्रैक्टिस के लिए बोल्स लेकर जा रहे होते हैं। तभी यूजिन उसे किम योंग जू से मिली फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो उनमें से किसी को जानती है, पर एशिन नहीं पहचान पाती। तब यूजिन कहता है कि उनमें से एक आदमी का नाम गो सांगवान है, यानी कि एशिन के पापा का नाम। पर एशिन कहती है कि उसके पापा जापान गए थे, तब वो उसकी माँ से मिले और उसका जन्म होते ही वो दोनों गुजर गए और उसे जोसिन भेज दिया गया, इसीलिए उसे उसके पेरेंट्स का चेहरा नहीं पता था। पर फिर भी वो एक आदमी को देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वही उसके पिता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि वो उन्हीं के जैसी दिखती है और उसकी आंखें बिल्कुल अपने पिता पर गई हैं और एशिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। यूजिन उसे बताता है कि उनमें से एक आदमी ने उस पर अटैक किया था और शायद उसी ने उसके बाकी तीनों फ्रेंड्स को धोखा दिया है। एशिन उसे पता लगाने को कहती है क्योंकि वो आदमी ही उसे उसके माँ बाप के बारे में बता सकता है। एशिन के ग्रैंडफादर फीसोंग से मिलने ग्लोरी होटल आते हैं। वो चाहते थे कि फीसोंग एशिन के साथ रहे। फीसोंग उनसे झूठ कहता है कि एशिन उसे पसंद नहीं। ग्रैंडफादर उससे एशिन को उसके खामियों के साथ अपनाने को कहते हैं। उन्हें फीसोंग पर पूरा यकीन था। वो ये भी जानते थे कि वो जापान लौटकर वापस क्यों नहीं आया, क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर से दूर जाना चाहता था। एशिन के ग्रैंडफादर को डर था कि शायद उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जोसेफ यूजिन के लिए हानसोंग एक ड्रिंक लेकर आता है, पर जो कि यूजिन वहाँ नहीं होता तो वो दोमी से कहता है कि वो ये यूजिन को दे दे। यूजिन नोटिस करता है कि ग्वांसू थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। पूछने पर ग्वांसू उसे ली दोंगमुन वाली बात बता देता है, जिस पर यूजिन उसे वो ऑफर एक्सेप्ट करके उसे लीगेशन की छोटी मोटी डिटेल्स बताने को कहता है, क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो ली दोंगमुन लीगेशन में किसी और से भी ये काम करवा सकता था। एशिन को पता चलता है कि गुदोंग में उस टेम्पल में गया था जहाँ उसके पेरेंट्स के मेमोरियल टैबलेट्स रखे हुए थे और वहाँ काफी देर तक बैठा। उसे लगता है कि वो उस पर नजर रखे हुए हैं।
इसीलिए वो जल्दी से जल्दी पैसों का इंतज़ाम करने के लिए हीना से कर्ज लेने का सोचती है। पर हीना उसे पैसे देने को राजी नहीं होती। तब एशिन उसे वानिक के घर हुए इंसिडेंट को लेकर धमकाती है। हीना उसे एक सिक्का देकर कहती है कि वो ये गुदोंग को दे दे, उसके लिए यही काफी होगा। फिर भी एशिन सिक्कों से भरी एक पोटली लेकर गुदोंग के पास जाती है, पर वो उसमें से सिर्फ एक ही सिक्का लेता है और कहता है कि वो हर महीने उसे एक सिक्का ला कर देगी, तब तक सुमी सेफ रहेगी। यानी कि एशिन को अब उससे हमेशा के लिए मिलते रहना होगा। शुरुआत से ही दोंगमे का यही प्लान था। दोमी यूजिन को जोसेफ ने दी हुई ड्रिंक की बोतल देता है। यूजिन दोमी को जोसेफ के लेटर्स पढ़कर सुना रहा होता है। तभी उन लेटर्स के पीछे वो एक स्टैम्प नोटिस करता है, जो कि ठीक वैसा ही स्टैम्प था जो कि उसे किम योंग जू से मिले लेटर्स पर भी लगा हुआ दिखा। तभी ग्वानसो वहां आकर यूजिन को बताता है कि एक अमेरिकन की बॉडी लीगेशन के बाहर भेजी गई है और कहा जा रहा है कि ये मर्डर हो सकता है। यूजिन दौड़ा दौड़ा उस बॉडी के पास जाता है जो कि पूरी तरह से ढकी हुई थी, लेकिन यूजिन नोटिस करता है कि उसके हाथ में वैसा ही क्रॉस था जो जोसेफ के पास हुआ करता था। वो मैट हटाकर देखता है और जोसेफ का चेहरा देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाता और अपने घुटनों के बल गिरकर वो रोने लगता है। उसे जोसेफ के साथ बिताए अपने सारे पल याद आते हैं कि कैसे वो हमेशा उसके लिए प्रे करता था और हमेशा उसके साथ रहता था। अब तक जोसन में हो रही किसी भी चीज़ से यूजिन का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब जब वो जोसेफ को खो चुका है तो शायद इसके बाद हमें उसका एक नया रूप देखने को मिलेगा, और वो क्या होगा ये जानेंगे हम अगले एपिसोड्स में। सो उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आपको एपिसोड नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।